बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम सलीम मुराद, योर मैथ टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो सेट्स दिए गए हैं, सबसे पहले मैं उनकी नेचर के बारे में बता दूं। नेचर हेयर मीन कि वो सेट किस तरह के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है उसने बेटा, इफ़ 0 O इज इक्वल टू 1 3 5 7। ओ यहाँ पर सेट ऑफ ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, और सेट ऑफ ऑड नंबर्स क्या है बेटा? वो नंबर जो 2 पर डिवाइड नहीं होते, 2 पर डिवाइड नहीं होते। और सेकंड सेट आपके पास क्या है? सेट ऑफ इवन नंबर्स 2 4 6 8। इसमें आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो है इवन नंबर्स जो 2 पर कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। आसान लफ्ज़ों में 2 पर डिवाइड हो जाते हैं। इसी तरह सेट नंबर 3 में आपके पास एक और सेट है n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मैं पहले लेक्चर्स में भी बेटा आपको बता चुका हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है। वो सेट जो 1 से स्टार्ट हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और फिर उसने क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा कि O इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन N। तो बेटा इस को आपने प्रूव करना है कि दोनों साइडें बराबर होंगी। इसको आप लोग क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर इंटरसेक्शन या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है ऑड नंबर इंटरसेक्शन ब्रैकेट E इंटरसेक्शन N। सेट ऑफ ऑड नंबर्स आपके पास है 1 3 5 7। मैं क्लियर कर चुका हूँ ऑड नंबर्स क्या होते हैं। इंटरसेक्शन ब्रैकेट है 2 4 6 8। ये आपके पास क्या है? सेट ऑफ इवन नंबर्स। इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5, जैसे कि मैंने पहले बताया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स आपके पास क्या हैं? तो जाहिर है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 से लेकर सो ऑन तमाम एलिमेंट्स हैं। 1 भी है, 2 भी है, मतलब इवन भी हैं, ऑड्स भी हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? आपके पास इवन नंबर्स हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन मीन कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स। इन दोनों सेट्स में आपके पास कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे? 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आपके पास एक सिंगल सेट आ गया जिसमें एलिमेंट्स क्या होंगे? इवन नंबर्स। अब आप लोग क्या करेंगे? ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स का इंटरसेक्शन लेंगे। ऑड नंबर्स और इवन नंबर का जो इंटरसेक्शन है, आप देख रहे हैं बेटा, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब है इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को आप यूँ भी लिख सकते हैं फाई। क्या लिख सकते हैं? फाई। अच्छा, इसके बाद बेटा राइट हैंड साइड में आप क्या करेंगे? O इंटरसेक्शन E, मतलब सेट ऑफ ऑड नंबर्स और सेट ऑफ इवन नंबर्स का आप इंटरसेक्शन लेंगे। जो उसका आंसर आएगा उसका आप लोग क्या करेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। अब सेट ऑफ ऑड नंबर में 1 3 5 7 इंटरसेक्शन 2 4 6 8। इन दोनों में आप देख रहे हैं कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। वो सारे के सारे क्या हैं बेटा? ऑड नंबर्स हैं, नॉट डिविजिबल बाय 2। और ये सारे के सारे क्या हैं? इवन नंबर्स हैं, डिविजिबल बाय 2। ये 2 पे डिवाइड होने वाले नहीं हैं, ये होने वाले हैं। इसका मतलब है इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आएगा आपके पास। क्या है? एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन। इसके बाद आपके पास क्या है? एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन लेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ 1 2 3 4। इन दोनों में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। इन दोनों में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन आपके पास आएगा एम्प्टी सेट। तो यूं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाई दैट। तो इस तरह से ये वेरीफाई हो गया कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को प्रूव करेंगे। उसमें इंटरसेक्शन था और इसमें क्या है? आपके पास यूनियन है। क्या है? यूनियन। और यहाँ पर भी E O N, मतलब ऑड नंबर का सेट है, सेट ऑफ इवन नंबर्स है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 0 सॉरी O सेट ऑफ ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा। 1 3 5 7 यूनियन 2 4 6 8 1 2 3 4। इन दोनों का यूनियन आप लोगे। यूनियन मैं कह चुका हूँ कि
ए के भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, बी के भी हो सकते हैं, दोनों के भी हो सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में आप इन दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को लिखेंगे 1 2 3 4, 1 इसमें भी है लिख दिया आपने, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी है लिख दिया, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बता चुका हूँ बेटा कि जब आप दो सेट्स का इंटरसेक्शन लें, एक सेट बड़ा है एक छोटा है, तो आंसर क्या आएगा, छोटा सेट आएगा। इसी तरह अगर आप दो सेट्स का यूनियन ले रहे हैं, एक सेट बड़ा है और एक छोटा है, तो यूनियन जब लेंगे तो आपके पास बड़ा सेट आएगा। उसकी एग्जांपल आपके ये सामने है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और दूसरा आपके पास है सेट ऑफ इवन नंबर। दोनों में आप लोग देख रहे हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बड़ा सेट है और सेट ऑफ इवन नंबर छोटा सेट है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आएगा। इसी तरह अब आप लोग यूनियन ले रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ ऑड नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ ऑड नंबर्स का जो यूनियन होगा ज़ाहिर है कि बड़ा सेट होगा, विच इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मीन 1 2 3 4 5 ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। नो, राइट हैंड साइड ऑड नंबर यूनियन इवन नंबर यूनियन नेचुरल नंबर, ये आपके पास ऑड नंबर्स हैं, ये आपके पास क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। दोनों को इकट्ठा करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, मतलब यूनियन ऑफ ऑड नंबर्स यूनियन ऑफ इवन नंबर्स इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नो, यहाँ पर आप देखें ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, दोनों को इकट्ठा करेंगे तो अगेन आपके पास यूनियन लेने के बाद एक सेट आएगा जो कि नेचुरल नंबर होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस वेरीफाई दैट O यूनियन E यूनियन N, O यूनियन E यूनियन N, तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ऑफ यूनियन ऑफ थ्री सेट्स। इस क्वेश्चन के एंड में मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि जब आप लोग दो सेट्स आपके पास गिवन हैं, उनका इंटरसेक्शन लेंगे, अगर एक सेट बड़ा है और एक सेट छोटा है तो आंसर आपके पास छोटा सेट आएगा और यूनियन में बड़ा सेट आएगा हमेशा। ये भी एक ट्रिक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ U इज इक्वल टू ABC एंड Z, अल्फ़ाबेट्स हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, ABC है आपकी A से लेकर Z तक, और मैं कह चुका हूँ कि जब आप लोग सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप एलिमेंट्स के तौर पर उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, स्मॉल लेटर्स या स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह S आपके पास एक और सेट है, उसमें तमाम के तमाम वॉवल्स हैं, 5 हैं, A I O U E, और इसी तरह आपके पास एक और सेट है T में आपके पास एलिमेंट्स क्या हैं, X Y एंड Z। देन वेरीफाई दैट, आपने वेरीफाई क्या करना है, S यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू S, मतलब एक सेट S है दूसरा एम्प्टी है, अगर इनका यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, S आएगा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अभी जो दो बातें मैंने की थी, क्या वो इस पर उसको पूरा उतरती हैं या नहीं उतरती। मैंने कहा था कि अगर आप दो सेटों का यूनियन ले रहे हैं, दो सेटों का यूनियन ले रहे हैं, एक सेट बड़ा है एक छोटा है, तो आंसर बड़ा सेट आएगा। अब देखिए S में आपके पास है, S में आपके पास A B A E I O U, और फाई क्या है, एम्प्टी सेट है, फाई क्या है, एम्प्टी सेट है, उसका मतलब है आंसर S आ गया, बड़ा सेट आ गया। तो ये मैं प्रूव भी करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू S यूनियन एम्प्टी या फाई, एम्प्टी सेट और फाई। तो एम्प्टी फाई की जगह मैंने एम्प्टी सेट लिख दिया, ब्रेसेस में कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में से एक आप लोग लिख सकते हैं। तो दोनों का यूनियन लिया तो आपके पास दोबारा क्या आ गया, A E I O U विच इज़ इक्वल टू S, और S इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही आपने प्रूव करना था। S यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू S यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू S। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में T इंटरसेक्शन U, T आपके पास क्या है, X Y Z, और U आपके पास क्या है, A B C to Z, इन दोनों का इंटरसेक्शन लें। अब यहाँ पर भी आप देखें कि U जो है आपका बड़ा सेट है और T छोटा सेट है, T छोटा सेट है और आपके पास U जो है वो बड़ा सेट है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स इन दोनों में क्या है, X Y Z है, X Y Z। और मैं कह चुका हूँ कि जब एक बड़ा सेट हो एक छोटा सेट हो, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास छोटा आंसर आएगा, विच इज़ इक्वल टू T इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही आपने प्रूव करना था। तो हेंस वेरीफाई दैट T इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू T, यही आपका आंसर है बेटा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आज दो प्रॉपर्टीज़ आपने दोबारा से डिस्कस की, जिसमें एक थी कि यूनियन
एसोसिएट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एसोसिएट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। दो बातें मैंने और बताई आपको कि अगर दो सेट हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, उनका यूनियन लेंगे तो हमेशा बड़ा सेट आएगा, और अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा सेट आएगा। ये एक ट्रिक है चेक करने की कि आया इंटरसेक्शन है तो छोटा आ रहा है, ये नहीं आ रहा, बड़ा यूनियन है बड़ा आ रहा है, ये नहीं आ रहा। उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई मसला हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में 782 के आप डिस्कस कर सकते हैं बेटा, और कोई मसला है तो मैं वो भी डिस्कस कर सकते हूँ। अल्लाह हाफिज़।